चलिए बच्चे, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी बच्चों का कंप्लेन था कि लाइव में हमारा वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा है, तो आप सभी को इसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा और ईमानदारी पूर्वक ढंग से आप मेहनत से बैठ करके पढ़िए। चीजें आपको निश्चित समझ में आएंगी, हम आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करा दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोगों को क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ना है कि ऐसे क्वेश्चन है बच्चों की जो 90 माइनस थीटा पर डिपेंड है। फार्मूला जितनी टाइम्स आप लिखोगे उतनी ही बार आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे? तो कहोगे cos थीटा। सिमिलर डेट cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा। उसके बाद में sec 90 माइनस थीटा की जब बात आएगी तो आप उसको cosec थीटा का फॉर्म दोगे और cosec 90 माइनस थीटा आएगी तो आप उसको sec थीटा कहोगे। ये सारे हमारे फार्मूले हैं। अगर फार्मूला मतलब क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपके सिंगल भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएंगे, आप आसान तरीके से समझेंगे चीजों को। आइए, पहला एक्सरसाइज हम आप लोगों को पूर्ण रूप से पूरी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली है बच्चों 8.3। 8.3 में करना क्या है? पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, यही क्वेश्चन है। और बच्चे क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या भजन? सर जी, सोम को छुट्टी है। छुट्टी मंगलवार का? हाँ, मंगलवार को आइए। ठीक है। वो टाइम टाइम है? हाँ, वही 8 बजे आना और पहले आइए। ठीक है सर। चलिए, यहाँ साइन 18 अपान cos 72 डिग्री के बारे में पढ़ना है। आप जान रहे हो कि इन दोनों में से बच्चों किसी एक के मान को फिक्स कर दीजिए। चलिए, हम cos 72 को फिक्स कर दिए, साइन 18 डिग्री आ गया और साइन 18 डिग्री की बात को यानी साइन 90 में से कितना घटा दो कि 18 आ जाए। बिना सोचे समझे अगर अंश और हर के फॉर्म में है तो हर को आप घटा दोगे 72 को तो 18 आ जाएगा। ए बोलो मत। उसके बाद में आपके यहाँ कितना है? cos 72 डिग्री। क्लियर? आप देखो फार्मूले में आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा को श्रेया साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? तो आप कहोगे कि cos थीटा सर। ठीक है, तो आप लिखो cos थीटा। इसके प्लेस पर आप cos और थीटा क्या है बच्चों? 72 डिग्री, 72 डिग्री और अपान कितना है? cos 72 डिग्री। अब इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई कि ये दोनों सेम आ गए और दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका आंसर 1 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री। दूसरा प्रश्न पहले नोट करिए तभी आप जवाब दे पाएंगे। tan 26 डिग्री और अपान cot 64 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कितना आसान है। दोनों में से किसी एक को फिक्स करने को कहा था मैंने, काट को फिक्स कर दिया और ऊपर वाले को चेंज करते हैं। tan 90 में से कितना घटा दोगे कि 26 डिग्री आ जाए, मतलब 26 आ जाए? तो नीचे यहाँ 64 दिया है, इसको आप 64 को घटाओगे तो आपका 26 आएगा और नीचे कितना है? काट 64 डिग्री। बिना सोचे समझे tan 90 माइनस थीटा को सर क्या लिखते हैं? आप कहोगे काट थीटा। लिख दो। यहां पर हमने लिख दिया काट थीटा और थीटा के प्लेस पर कितना रखोगे? 64 डिग्री। क्वेश्चन को जरूर आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ेंगे जिससे गड़बड़ाने नहीं पाए। ये दोनों सेम आया तो इसका आंसर कितना हो गया? फिर 1। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन रहते हैं लगभग उनका आंसर 1 ही आता है। आगे इसी में अब तक तो हर अंश की बात थी। अगले ट्रिप और अगले क्वेश्चन में हमें प्लस और माइनस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे cos 48 डिग्री, अच्छा, माइनस साइन 42 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ 48 है, ठीक है, 42 है। अब आप देखिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होना है। किसी एक को फिक्स करिए, चाहे cos 48 को या साइन 42 को। हमने कहा कि cos 48 को फिक्स करते हैं। 90 में से कितना घटा देंगे कि 48 आ जाए? तो माइनस 42 डिग्री। उसके बाद में माइनस कितना हो गया बच्चों? साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहोगे साइन थीटा।
साइन थीटा, यानी थीटा के प्लेस पर आपको 42 दिया गया, आपने 42 रख दिया आसानी से, और उसके बाद में माइनस साइन 42 डिग्री। ए भैया, तो यहां से ये साइन 42 डिग्री और दूसरा क्या है साइन 42 डिग्री, एक प्लस एक माइनस क्या हो गया कैंसिल, इसका आंसर कितना आ गया 0। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो गया। इसी क्रम में बच्चे अगला क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी पेन के साथ नोट करते रहें बिना डिस्टर्ब हुए। कासेक 30, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, कासेक 31 डिग्री और उसके बाद में माइनस सेक 59 डिग्री। ये क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे करके दिखाइए। एक्सरसाइज 8.3 आपका चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कासेक 90 में से कितना घटा देंगे कि 31 डिग्री हो जाए। तो बिना सोचे समझे आप 59 को घटाएंगे और जैसे ही 59 डिग्री को घटाते हैं तुरंत 31 डिग्री आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए। 10 में से अगर आप 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद में यहां पर बचा कितना 8 में से 3 को निकालेंगे तो 5। चलिए, तो अब जो है 8 में से 5 निकला 3, ठीक है। माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा को, नहीं भाई कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिखते हैं, ठीक। तो अब यहां लिखिए सेक, और थीटा के प्लेस पर कितना है 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 0। आप जरा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बड़े आसान तरीके से इनको क्वेश्चन को कर रहे होंगे। इसी के बाद में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, जबकि है कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर दूसरे से इंडिकेट है, जबकि दूसरा तीसरा पांचवा से मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन आपके पेपर में आए, किस तरीके से आप उनको करो कि आसान तरीके से आप सॉल्व कर सको। देखो क्वेश्चन में आपका दूसरे का पहला है कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, फिर उसके बाद में कह रहा कि tan 23 डिग्री, फिर उसके बाद बच्चे tan 42, tan 67, tan 42 और फिर tan 67। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये सब फार्मूले। आप बिना सोचे समझे क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए और सॉल्व करके रख दीजिए, एक ही ट्रिक पर, एक ही सिस्टम पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर। 90 में से कितना घटा दो कि 48 आ जाए। आप ऐसे 90 को ले लीजिए और कितना घटाना है तो इसी 48 को घटा के चेक कर लीजिए। 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया, या 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, इसका मतलब 42। तो 90 में से अगर हमने 42 को घटा दिया तो 48 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। चलिए, tan 48 डिग्री, अगला होगा tan 42 डिग्री, उसके बाद में tan 23 डिग्री और उसके बाद tan 67 डिग्री। याद रहे बच्चों कि अगर इन दोनों का इसको घटाने से आपकी वैल्यू मिल रही है तो जो बचे दोनों होंगे वो ऑलरेडी वही हो जाएंगे। देखो चेक करो, tan 90 में से कितना घटाओ कि 48 आए तो 42, क्योंकि बगल में कितना लिखा है 42 डिग्री। उसके बाद में फिर इस tan 42 को 42 को फिक्स कर दीजिए। आगे अगला देखिए, tan 90 में से कितना घटा देंगे कि 23 डिग्री आए तो 67, 67 ये लिखा है और इसको यहीं फिक्स कर दीजिए, tan 67 डिग्री। अब यहां से देखो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, अभी बताए थे कि बच्चों tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं, cot 42 डिग्री। उसके बाद में बगल में कितना लिखा है tan 42। अच्छा, इसको प्रूफ करके शायद 1 लाना था, यहाँ क्या लाना है 1 प्रूफ करना है। tan 42 लिख दीजिए, उसके बाद में tan 90 माइनस थीटा को 67 लिखेंगे और यहाँ tan 67 डिग्री लिखेंगे। कंफर्म। cot 42 को जब बच्चों आप बदलोगे तो 1/tan 42 के रूप में होगा, ठीक। गुणा का सिंबल लगाओगे tan 42 डिग्री, ये इससे कैंसिल, आगे tan 67 डिग्री है। अच्छा, लेकिन यहां पर देखो
tan 90 माइनस थीटा जब करोगे इसे काट 67 डिग्री लिखोगे और काट को फिर tan में बदलोगे तो 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो गया। ध्यान रहे आपको कि सारी वैल्यूज 1 का 1 में इंटू करने पर ये सब कितना हो गया, 1 इंटू 1 इक्वल टू b1, और यही हमें लाना था, यही क्वेश्चन को क्या करना था, लाना था। इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, क्लियर हो जाता है। चलिए इसके बाद देखिए और क्वेश्चन को आसान तरीके से करिए। शायद एक फार्मूला भी रेज हो गया क्या, cosec 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखोगे, sec थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी एक सिंगल बच्चे को। एक दूसरा क्वेश्चन है सर, कैसे करेंगे इसको, करो भाई। cos, क्वेश्चन को नोट कर लें, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, और इसको सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट 0 आएगा। इसमें कोई शक नहीं 0 आएगा। cos 90 में से कितना घटा दो कि 38 आए, तो हमेशा अगर इंटू में है तो बगल वाले 52 को घटाओगे बच्चों तो 38 आएगा। इसे चेंज नहीं करेंगे, ऐसे एज इट इज नोट कर लेंगे। 52 हो गया माइनस साइन 90 में से कितना घटा दो कि 38 आए, फिर वही 52 और बिना सोचे समझे साइन 52 को ऐसे लिख देंगे। थोड़ा और इधर से देखिए, cos 90 माइनस थीटा, ऊपर पढ़े हो साइन थीटा, लिख दो साइन थीटा। उसके बाद में cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, cos 52 और साइन 52, ये हो। अब आप देखो साइन 52 cos 52 जितना इधर है उतना ही इधर है, बात को समझ रहे ना। तो एक तरफ ये प्लस हो जाएगा और एक तरफ ये क्या होगा, माइनस, और जो हमें लाना था वो आ गया, उसका रिजल्ट क्या है, 0। यानी प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा स्टेशन। अब आप टेंशन नहीं लेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए एक समय ऐसा इसके लिए आएगा कि आप सभी एक तरफ से सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। आपसे हमारी ये अपील है, देखिए स्वीकार हो जाएगी आप लोगों के बीच तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a इक्वल टू बी cot a माइनस, लिखना पड़ता है 20 बार क्वेश्चन, 18 डिग्री, और आपसे कहा जा रहा है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। a बच्चों ज्ञात करना, कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री, और उसके बाद में जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। यहां पर लिखा है कि tan 2a, सॉल्व करिए बिना सोचे समझे। 2a इक्वल टू बी cot a माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ठीक। tan 2a को जब आप बदलोगे तो क्या tan 2a को cot 90 माइनस a नहीं लिख सकते, a नहीं 2a लिखेंगे क्योंकि थीटा क्या है 2a, और यहाँ कितना है cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ काट सेम है, अगर काट सेम है तो 90 माइनस 2a इक्वल टू बी a माइनस 18 डिग्री। इस a को इधर कर लीजिए माइनस 2a, ये a इधर आया माइनस a इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। माइनस में माइनस जुड़ता है तो माइनस 108 डिग्री, 90 10 108 108, और 2a में एक को अगर जोड़ोगे कितना आएगा बच्चों, माइनस 3a। ये माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू बी 108 बटे कितना 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, 1 10 3 6 18, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो 36 डिग्री आएगी। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि
कि आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझे होंगे। चलिए इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर cot b, क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, यदि tan a इज इक्वल टू बी cot b, तब सर तो देन प्रूव डेट, तब प्रूव करके दिखाना है। प्रूव डेट क्या प्रूव करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी 90। मत कंफ्यूजिए, कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लोग करेंगे, ये जान रहे हैं क्वेश्चन वाले की हम लोग जानते ही नहीं। चलो आप लोग बड़े अच्छे लड़के हो। tan a इज इक्वल टू बी cot b, ऐसे लिखा हमने क्वेश्चन को। आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए बिना सोचे समझे। हमने चेंज किया कि tan, यहां क्या करिए tan ना लिखिए, cot 90 माइनस a करेंगे तो देखो tan a आएगा कि नहीं, और इज इक्वल टू भी कितना है cot b। काट से काट कैंसिल, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी बी, ये हो गया। अब आपको लाना कितना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को यहीं रहने दीजिए, a को इधर करेंगे तो देखो a इधर जाएगा प्लस और b प्लस, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आप इसको चाहे इधर लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो सर, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। जो प्रूफ करना था वो आ गया, इसी को हमें लाना था। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप इसको भी आसान तरीके से कर लिए होंगे। चलिए इसी के बाद क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि sec 4a, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a इज इक्वल टू बी cosec a माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री, तो जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। इसको भी बच्चे आप लोग बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं है, हमको बदलना सिर्फ आ जाए और क्या। यहाँ कासेक है तो इधर भी कासेक आना चाहिए, या इधर सेक है तो इधर भी सेक आना चाहिए, तभी आप मान को ज्ञात कर पाएंगे। सॉल्व करके देखिए। चलिए जहां पर sec 4a है बच्चों, वहीं हम लिख देते हैं कासेक 90 माइनस 4a, वहीं क्या लिख देते हैं कासेक 90 माइनस 4a। फोन इसी समय मिलाने का समय मिला है। कासेक a माइनस 20 डिग्री, ये आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ बच्चों a माइनस 20 डिग्री लिखा। अब दोनों साइड में, बोथ साइड कासेक कासेक सेम है, तो हमने क्या किया 90 माइनस 4a को एक साथ और इज इक्वल टू भी a माइनस 20 डिग्री, ये हो गया। ठीक, तो जनरली आप देखिए यहाँ पर माइनस 4a है, इस a को इधर लाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, और यहाँ माइनस 20 डिग्री है, इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री होगा। 4a में एक a को जोड़ोगे बच्चों तो माइनस 5a आएगा, और 90 में 20 को जोड़ दोगे तो 110 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू बी 110 अपॉन 5। इसको आप डिवाइड करिए तो आप कहेंगे 5 टू जा 10, और एक बचा है 0 हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा 5 टू जा 10। यानी कहने का मतलब है कि a की जो वैल्यू आई वो 22 डिग्री है। ये आपके एनसीईआरटी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में काम आता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए तो आपके लिए आसान होगा। कह रहा है यदि a और कामा b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा, यदि a कामा b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अच्छा अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी और अपान 2 इज इक्वल टू बी कॉस a अपान 2। चलिए
हम आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए a प्लस बी, ऐसे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बच्चे देख के डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी cos a अपॉन 2। बिल्कुल हेटक नहीं पालना है, बहुत आसान तरीके से। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। चलो सर कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से देखो लाना कितना है b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू cos a। तो हमने b और c को रोक लिया 180 डिग्री और a को ट्रांसफर किया तो ये माइनस आ गया। कोई दिक्कत नो। दोनों साइड में हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम आपको हो गई नो प्रॉब्लम। फिर हमने क्या किया, अच्छा 2 से डिवाइड करे तो जो LHS में करते हुए RHS में भी करना है। यहाँ पर हमने साइन से गुणा कर दिया, चलो सर हमने भी यहाँ साइन से गुणा कर दिया, बात समझ में आ रही। अब एक साइड का तो आ गया साइन बी प्लस सी और बटे 2 आ गया, लेकिन अभी दूसरी साइड वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्यों 180 डिग्री, इस 2 को दोनों के साथ लिख सकते हो ना, ऐसे तो इसको लिख सकते हो जी। 2 9 जा 18 यानी 90। यहाँ पर साइन कितना हो गया 90 डिग्री और माइनस a अपॉन 2, साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखो फार्मूला क्लियर हो गया, साइन 90 माइनस a अपॉन 2 का मतलब साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखते हैं, इसलिए cos a अपॉन कितना हो गया 2, जो कि साइन b प्लस सी अपॉन कितना है 2। इस तरीके से आपका यह भी प्रूव हो जाता है। हमें लाना था साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू बी cos a अपॉन 2, और वो बच्चों आपके बीच में आ चुका है, यही हमें लाना था। चलिए और कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में दिए गए हैं कि हो गई एक्सरसाइज। हाँ एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप बने रहिए, घबराइए मत, हम इन्हें भी देख लेते हैं और आप आसान तरीके से पढ़ करके अच्छे अंक पाइए, यही मेरी आपसे कामनाएं हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए। आप लोग भी एक तरीके से देवताओं का रोल अदा करते हैं, पढ़ते हैं मन लगा करके आप। साइन 67 डिग्री, सवाल है साइन 67 डिग्री और फिर प्लस cos 75 डिग्री, यही है। और कह रहा है क्वेश्चन कि को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करो। ठीक है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। आप देखो यहां से जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अब यहां देखिए एक बात अभी बताए थे सर बगल वाले को हटा लो, अब ऐसा आ गया तो वहां पर कंडीशन दे दिया है कि 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में इसके अनुपात निकालने हैं और अलग अलग निकालने हैं। निकालिए, साइन 90 में से कितना आप घटा दोगे कि 67 डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री घटा लो। cos 90 में से कितना घटाओगे कि 75 आए तो 15 डिग्री, कोई बात नहीं। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हो सर cos थीटा लिख दो, प्लस cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हो आप कहोगे साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को समझे होंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, हमेशा चीज़ों को देखते रहिए, अच्छे अंकों से आप पास होइए, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।